संस्थागत भ्रष्टाचार की राजनीति, संस्थागत अपराध की राजनीति में हिस्सेदारी बनना पड़ेगा। भाजपा के साथ रहेंगे तो भाजपा मुक्त बिहार हुए बगैर बिहार में स्वच्छ और निष्पक्ष कोई काम की बात नहीं कर सकता है। यहाँ तो पेपर लीक से नीचे कोई काम ही नहीं होता है जी। भाजपा शासित राज्य को बता दो जहाँ पेपर लीक नहीं होता है। वही नीतीश जी 2020 के चुनाव में क्या कहे, नौकरी कहाँ से देगा, 10 लाख जेल से पैसा लावेगा। लेकिन आदत ऐसी लगाई तेजस्वी, लेकिन नौकरी देना पड़ेगा। नियुक्ति पत्र दिया भी और प्रक्रियाधीन करके आए, उसी का नतीजा चल रहा है। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि देखिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजद के ही मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी। स्वागत है हमारे चैनल में। जी आपका भी स्वागत है। देवेश चंद ठाकुर नाम से तो आप वाकिफ होंगे ही। कल जिस तरीके से उन्होंने कहा था, सीतामढ़ी के सांसद हैं, उन्होंने कहा था कि मुसलमान और यादव के लिए हम काम नहीं करेंगे। बेशक आप आइए, चाय पीजिए, नाश्ता करिए, लेकिन आपके लिए हम काम नहीं करेंगे। देवेश चंद ठाकुर जी के ये कटीले और विषैले इनके जो भाव हैं, जाति और धर्म विशेष के खिलाफ, ये अनावश्यक नफरत को और बल देगा। आप चुन करके जाते हैं, शपथ लेते हैं राग द्वेष से रहित होकर के काम करने का। लोकतंत्र में चुनाव जीतता है, हारता है, लेकिन इस तरह का कोई बयान नहीं देता जो जीतने के बाद स्वयं ये इन्होंने दी है। इनका ये स्वभाव बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं तो एक बात डंके की चोट पे कहना चाहता हूँ कि इनको माफ़ी मांगनी चाहिए और इनके आचरण सांसद बदलने योग्य नहीं है। चुनाव जीत कर के आए हैं, संविधान का इन्होंने पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ाई है, तो संज्ञान लेनी चाहिए, सदस्यता भी समाप्त करनी चाहिए। क्या लोकतंत्र में इसकी इजाज़त है? राष्ट्रीय जनता दल को 40% मत मिला पूरे गठबंधन को, पूरे बिहार में। हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि फलना आदमी वोट नहीं दिया, फलना जात वोट नहीं दिया। हमको सबका मत प्राप्त हुआ कम बेश। लेकिन किसी धर्म विशेष और जाति विशेष, अत्यंत पिछड़ा का नाम लेना, कुशवाहा का नाम लेना, यादव का नाम लेना, मुसलमान का नाम लेना, तो आप जीत कैसे गए? आप जीते कैसे? तो आपका जीत पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा है। इन सबों को मतों को अगर मिला देते हैं तो वहाँ कहीं दिखाइए नहीं पड़िएगा। उन्होंने कहा है ना कि हम पिछले 20-22 साल से राजनीति में है, जहाँ पर हमने मुसलमान यादव के लिए जो काम किया है बाकी और किसी ने नहीं किया है, लेकिन अब हम उनके लिए काम नहीं करेंगे। क्या गारंटी है कि आपने काम किया? क्या तो रहे हैं वो, कह देने मात्र से तो नहीं होता। आपने जो काम, कौन सा काम कर दिया? अगर आपने काम किया है तो ये भाव नहीं आनी चाहिए थी। ये आपके हठीले, कटीले और विषैले आपके स्वभाव या आपके भाव घृणा को बल देगा। लेकिन आप उच्च सदन के उच्च पद पर रहे हैं, मर्यादा को आपने तार तार किया है। जनता दल यू को इस पर जवाब देनी चाहिए। लेकिन जनता दल यू जब तक आपके साथ थी तब तक वो मुसलमान यादव को साथ लेकर चलती थी। बयान भी हमने सुने बहुत सारे, लेकिन जब से एनडीए में सम्मिलित हुई है जनता दल यू, तब से वो बयान थोड़े बदल से गए हैं, खास करके उन समुदाय के लिए जिसको लेकर शुरुआत से उनका संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। भाजपा के साथ रहिएगा तो नफरत की राजनीति, घृणा की राजनीति, द्वेष की राजनीति, संस्थागत भ्रष्टाचार की राजनीति, संस्थागत अपराध की राजनीति में हिस्सेदारी बनना पड़ेगा। भाजपा के साथ रहेंगे तो भाजपा मुक्त बिहार हुए बगैर बिहार में स्वच्छ और निष्पक्ष कोई काम की बात नहीं कर सकता है। यहाँ तो पेपर लीक से नीचे कोई काम ही नहीं होता है जी। भाजपा शासित राज्य को बता दो जहाँ पेपर लीक नहीं होता है। मुजफ्फरपुर में इतनी बड़ी घटना घट गई, कोई मुंह से बकार निकल रहा है। आपने सीख लिया बालिका गृह से? यही योग्यता है क्या? सत्ता संचालन का योग्यता है क्या? शासन के नाक के नीचे अगर इतनी बड़ी चीज़ें चल रही थी, शासन को पता कैसे नहीं चला? ये बड़ा सवाल है सामने। आप विपक्ष को जिसको चाहते हैं उसको आप फंसाते हैं, जिसको चाहते हैं उस पर आप केस ठोकवाते हैं। लेकिन इतना बड़ा काम हो रहा है, इतना बड़ा घटना घट रहा है,
संस्थागत तौर पर अमानवीय व्यवहार हो रहा है, आपको शासन को पता नहीं है क्या? संलिप्तता की बू नहीं आती है क्या? इतना दिन से चल रहा है, आप बीती जो बताई लड़कियों ने, क्या ये पर्याप्त नहीं है क्या? जिस तरीके से लगातार सवाल उठाए जाते हैं शासनकाल पर, तेजस्वी जी ने कहा था कि 17 महीने में हमने नौकरियां दी है, तब 17 महीने में नौकरी नहीं दी, सिर्फ खाली हमने नियुक्ति पत्र बांटा गांधी मैदान में। तो उसका श्रेय नीतीश जी लेते हैं ना? नीतीश जी लेते, नीतीश जी मुख्यमंत्री थे। वही नीतीश जी 2020 के चुनाव में क्या कहे, नौकरी कहाँ से देगा? 10 लाख जेल से पैसा लावेगा। लेकिन आदत ऐसी लगाई तेजस्वी, लेकिन नौकरी देना पड़ेगा। नियुक्ति पत्र दिया भी और प्रक्रियाधीन करके आए, उसी का नतीजा चल रहा है। प्रक्रियाधीन उसी का न है। अच्छा, जिस तरीके से पेपर लीक्स होते हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक तो रुक नहीं रहा है। 66% युवाओं का देश है भारत, सबसे ज़्यादा। वहाँ पर जिस तरीके से पेपर लीक होते हैं, उस पर आपके क्या विचार है? हमने कहा पेपर लीक बिना भाजपा शासित राज्यों में कोई परीक्षा ही नहीं होती है। मतलब पूरे तौर पर भाजपा शासित राज्यों में पेपर लीक सारा गोलगधंधा चलता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेंगे शक्ति जी आपसे, विधानसभा इलेक्शन को लेकर क्या कहिएगा? इस बार जिस तरीके से आप लोगों ने 4 सीट लाए, उस पर तो प्रतिक्रिया अजीब अजीब आने लगी, कंधों वाली बात, बांसघाट वाली बात। तो इस बार विधानसभा में क्या लग रहा है आपको, क्या कुछ मतलब उलटफेर होगा? विधानसभा में जो होगा सामने आएगा, जनता का भी आ जाएगा। फिर से जनता का जो जनादेश होगा वही ना होगा। देश में जो हुआ उसके से छुपा हुआ है क्या? देश भर में जो हुआ कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन हर व्यक्ति जान रहा है कि देश में कैसे क्या हुआ। बताने की आवश्यकता नहीं है। ज़मीन पर दिखाई नहीं दिए, किसी जात में कोई स्वीकारता नहीं है, किसी धर्म में कोई स्वीकारता नहीं है, फिर भी आए तो पता है ना, लोगों को जानकारी है। देख सकते हैं शक्ति सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, मुख्य प्रवक्ता हैं राजद के। हमने खासा इनसे बातचीत की, विधानसभा इलेक्शंस को लेकर भी हमने बातचीत की। साथ में देवेश चंद्र ठाकुर का जो बयान आया था कि मुसलमान यादव के लिए हम काम नहीं करेंगे, उस पर भी प्रतिक्रिया हमने जाने का प्रयास किया। जो भी कुछ उन्होंने कहा वीडियो में देख सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी इस और तमाम खबरों के साथ बने और देखते हैं। धन्यवाद।